हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। आज के वीडियो में हम फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि है मापक यंत्र और पैमाना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है साइंस से। यहाँ से सभी एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं, चाहे आप रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स की। यहाँ से सवाल सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में शामिल किए गए सारे सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इसके साथ में वो क्वेश्चंस भी शामिल हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। और वीडियो के लास्ट में आपने कितना स्कोर किया है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो आज का पहला सवाल है हमारा कि सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा नौ संचालकों के द्वारा। तो बात करें सोनार की, तो इसका एक फुल फॉर्म है जो कि है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी आगे का रास्ता कितना सेफ है या कितना अनसेफ है ये पता लगाया जाता है किसके द्वारा, सोनार के द्वारा। जिसकी जैसे आप रोड पर चलते हैं तो आप रास्ता को देखते हैं, कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पर किस तरह का रास्ता है, ये आपको दिखाई देता है। लेकिन जब भी वाटर ट्रांसपोर्टेशन वाली बात होती है, यानी कि समुद्र में जो जहाज होते हैं या बहुत जो विशाल नदियां होती हैं उसमें जो शिप चलाए जाते हैं, उसमें सोनार के द्वारा ही आगे बढ़ा जाता है, यानी साउंड नेविगेशन होता है, जिसके वजह से ये मालूम चलता है कि आने वाले आगे के रास्ते में कोई बाधा तो नहीं है। अगला सवाल देखते हैं जो कि सोनार से ही संबंधित है। सोनार में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पराश्रव्य तरंग, यानी जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। अब इस अल्ट्रासोनिक वेव से क्या होता है इसे हम थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक इमेज के द्वारा आपको बताती हूँ कि अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ कैसे किया जाता है। जैसे ये है वाटर और यहाँ पर एक शिप है। इस शिप से अल्ट्रासोनिक वेव्स को समुद्र की गहराई तक भेजा जाता है। मान लीजिए यहाँ पर एक व्हेल है, बहुत बड़ा, या शार्क है, तो ये जो अल्ट्रासोनिक वेव होगी ये इससे टकराएगी और ये वापस जो है वो शिप को ये इंडिकेशन भेजेगी। तो इससे नौ संचालक को ये पता चल जाता है कि यहाँ पर खतरा है और इसी के अनुसार ये लोग शिप को चलाते हैं। अगला सवाल है, वायु की गति मापने का यंत्र क्या कहते हैं? तो ये आप इमेज देख सकते हैं, इसी के द्वारा वायु की जो गति होती है उसका मापन किया जाता है, लेकिन उसका नाम क्या होता है? राइट आंसर होगा एनीमोमीटर, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और ये इमेज है एनीमोमीटर की, जिसके द्वारा वायु की गति का मापन किया जाता है। अगला सवाल भी वायु से ही संबंधित है कि वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वायु में कितना आर्द्रता है, कितना हवा है, इसे जांचने के लिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ वायु के स्थान पर वायु मंडल भी हो सकता है। इसका राइट आंसर होगा हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर के द्वारा वायु में कितनी आर्द्रता है इसका मापन किया जाता है। अगला सवाल है, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बैरोमीटर। तो ये तीनों सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और लगभग समान लगते हैं, लेकिन तीनों में अंतर है, तो इस अंतर को समझकर ही आप पढ़ाई करें। अगला सवाल देखते हैं, पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा उच्च ताप। तो पाइरोमीटर जो है इसका प्रयोग 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप को मापने के लिए किया जाता है। अब जैसे हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर है उसे मापने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, लेकिन जब बात आती है बहुत उच्च ताप की तो उसको मापने के लिए पाइरोमीटर का उपयोग किया जाता है।
अगला सवाल है, पायरोमीटर का मापन किसके मापन पर आधारित है? बहुत ही टफ लेवल का क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। पायरोमीटर का मापन जो है ये आधारित है स्टीफन के नियम पर। पायरोमीटर जो कि एक विकिरण ताप मापी है जिसमें 1500 से ऊपर के तापमान को मापा जाता है। अगला सवाल है, सौर विकिरण को मापने हेतु कौन सा उपकरण होता है? तो यहाँ का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पाइरेनोमीटर और पाइरहेलियोमीटर। यहाँ पर आप यहाँ पर जो गैप देख रहे हैं ये गैप नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तो पाइरेनोमीटर और पाइरहेलियोमीटर इन दोनों के द्वारा ही सौर विकिरण को मापा जाता है। अगला सवाल है, विद्युत धारा को मापने का उपकरण कौन सा है? इसे इंग्लिश में बोलते हैं करंट। तो इसे भी मापने का एक यंत्र होता है, इसे मापा जाता है एमीटर के द्वारा। अगला सवाल है, गैसों का दाब मापा जाता है किसके द्वारा? इसे मापा जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैनोमीटर के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, दूध का अपेक्षित घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है? अपेक्षित घनत्व का मतलब हुआ दूध का क्वालिटी, दूध कितना ज़्यादा बेहतर है, ये किससे पता लगाया जाता है? तो ये पता लगाया जाता है लैक्टोमीटर, क्योंकि लैक्टो जो वर्ड है ये संबंधित है मिल्क से। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर से। अगला सवाल है जो कि प्रकाश से संबंधित है। तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यानी प्रकाश कितनी तेजी से धरती पर आ रहा है उसे समझने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लक्स मीटर। अगला सवाल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं? तो वो यंत्र जिससे भूकंप के बारे में पता लगाया जाता है कि किस स्थान पर भूकंप आने वाला है, ये ज्ञात किया जाता है। तो इसे ज्ञात किया जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक चीज़ और है जो कि आप जहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, भूकंप मापी यंत्र के बारे में जब पूछा जाए तो आप सिस्मोग्राफ बोलेंगे, लेकिन भूकंप की तीव्रता कितनी है, यानी कितनी तेजी से भूकंप आ रहा है या आने वाला है, ये पता चलता है रिएक्टर पैमाने पर। तो ये दोनों क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना है। अगला सवाल है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? यहाँ पर मैं एलिमिनेशन मेथड से आपको बताती हूँ ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? भूकंप मापा जाता है, तो ये तो क्रॉस हो गया। लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व नापा जाता है, तो ये भी क्रॉस हो गया। बैरोमीटर से तो इससे वायुमंडल का दाब मापा जाता है, तो इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। यानी कि अगर आपको किसी भी सवाल का जवाब नहीं पता है तो आप सबसे पहले उन ऑप्शंस को काटिए जो आपको पता है, तो आप अपने आंसर के बहुत ज़्यादा करीब तक पहुंच सकते हैं। तो इस एलिमिनेशन प्रोसेस से हमने आंसर को क्या पाया है? ऑप्शन ए, फैदोमीटर, यानी कि समुद्र की गहराई को मापा जाता है फैदोमीटर के द्वारा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पॉलीग्राफ। ये देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसे बहुत सारे बेल्ट से बांध दिया गया है और उस बेल्ट को कनेक्ट किया गया है इस मशीन से। और इसमें झूठ का पता कैसे लगाया जाता है? तो इस मशीन के द्वारा मान लीजिए किसी ने झूठ बोला है तो उसका जो सांस है वो बहुत तेज से चलने लगता है, ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है और इसी का पता लगाकर ये मशीन बता देता है कि सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है। अगला सवाल देखते हैं, ऊंचाई को मापने का यंत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अल्टीमीटर। अब यहाँ पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है, सोनार में हम किस प्रकार के
तरंग का उपयोग करते हैं। तो अगर पिछला क्वेश्चन आपने बहुत ही ध्यान से देखा होगा तो इस सवाल का जवाब आप बहुत बेहतर तरीके से दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पराश्रव्य तरंग, जिसे इंग्लिश में आप अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं। और इसका काम कैसे होता है ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बता दिया है। अगला सवाल है, जल के प्रवाह की रेट को किस यंत्र से पता लगाया जाता है? जैसे कोई भी नदी होती है या बाढ़ आती है तो उसमें जल का जो प्रवाह है उसका कितनी तेजी से वो आ रहा है, ये किससे पता लगाया जाता है? तो ये पता लगाया जाता है वेंचुरी मीटर से। अब कुछ और भी मापक यंत्र हैं जो कि हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए, वर्षा मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? रेन गेज बोलते हैं। विद्युत धारा की तीव्रता को मापने का यंत्र को कहते हैं गैल्वेनोमीटर। वायुयान या मोटर नाव की जो गति होती है, गति ये किससे मापी जाती है? तो टेकोमीटर से। हृदय की गति को किससे मापा जाता है? स्टेथोस्कोप से। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर गले में लगाते हैं, जिसे आप कॉमन लैंग्वेज में आला बोलते हैं, कि डॉक्टर ने मुझे आला लगा के चेक किया, तो इसी को स्टेथोस्कोप बोलते हैं। पेड़ पौधों की वृद्धि, यानी कितनी तेजी से या कितनी धीरे से किसी भी पेड़ पौधों में वृद्धि हो रही है, ये पता लगाया जाता है ऑक्सेनोमीटर से। ताप मापने का यंत्र तो हम सब जानते हैं, थर्मामीटर होता है। और स्वर्ण की शुद्धता किससे पता चलता है? तो कैरेटोमीटर से। तो यहाँ पर समाप्त होता है हमारा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और काफ़ी फ्रूटफुल लगी होगी। तो इस वीडियो में शामिल सभी सवाल आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो एग्ज़ाम देने से पहले इन सवालों को देखकर ज़रूर जाएं, ताकि आप बहुत ही बेहतर परफॉर्म कर सकें अपने एग्ज़ाम्स में। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप अपने लक्ष्य तक डटे रहिए। थैंक यू।